हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू रिदम रूटीन। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह होते हैं बहुत सारे योगा सेशन। तो वो ख़त्म करने के बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा बोझ हो जाता है क्योंकि खुद ही शूट करो और सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किचन में। और आज का ब्रेकफास्ट सोचा थोड़ा कुछ अलग किया जाए, हर सुबह की तरह जब सुबह नई स्टार्ट होती तो कुछ तो नया खाया जाए। तो आज मैंने सोचा मैं पोहा खाऊंगी और मैंने कढ़ाई को कर लिया था गरम, ऑयल डाल लिया एंड साथ में मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए, जिससे ये जब तक मैं प्याज व्याज कट करूँगी तब तक ये हो जाएंगे अच्छे से। और इसके साथ साथ मैं चलाती भी जा रही थी और मेरे प्याज काटने की स्किल आप देखेंगे तो बिना चॉपिंग बोर्ड के भी मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ। प्लेट में रख के मुझे आसान लगता है और मुझे लगता है मैं क्यों सारे बर्तन करूं। और आज मेरे पास ना ज़्यादा वेजिटेबल्स थे नहीं क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पाई। और यहाँ मैंने पोहा पहले से भी को रख दिया था। मैं इसमें पहले ऐड कर देती हूँ नींबू एंड सॉल्ट और साथ में थोड़ी सी शुगर, क्योंकि इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है। और साथ ही मैंने इसमें राई के दाने और प्याज मेरे सब ऐड कर दिया। और मैं हल्दी को ना थोड़ा सा ही डालती हूँ, उसमें कोई स्पाइस नहीं डालती हूँ, बस सिंपल सा ही बनता है। पोहा भी ऐड कर देती हूँ जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जो वेजिटेबल्स हैं और मसाले हैं और नमक तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, बट फिर भी अच्छे से अगर आप मिक्स करेंगे तो ठीक है। मैं हल्दी भी बहुत लाइट यूज़ करती हूँ जिससे थोड़ा सा ये दिखने में अच्छा लगे और खाने का मन करे। और पोहा बनाने के साथ साथ मैंने साइड में रख दी थी चाय, जो कि और लोग घर में वो खाना पसंद करते हैं पोहा चाय के साथ। तो मैंने इधर पानी रख दिया था और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया शुगर, चाय की पत्ती और तुलसी के जो बीज होते हैं, क्योंकि मैं ना लीफ ऐसे स्टोर नहीं कर पाती तो मैं तुलसी के बीज स्टोर कर लेती हूँ। और अदरक डाल देती हूँ, इलायची डाल देती हूँ जिससे ना सुबह सुबह अच्छी रहे। तो यहाँ मैंने धनिया भी कट कर लिया था। मैं ये सब हाथ से कट कर लेती हूँ, मुझे चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक चाय पक रही थी तब तक मैंने इसको कट कर लिया और इसको मैंने पोहा में ऐड कर दिया। मैंने सोचा था इसका वीडियो नहीं डालूँगी तो मेरा भाई बोलता है कि लोगों को काटना भी नहीं आता, तू सही से बताएगी ना तो लोगों को अच्छा लगेगा। कुछ कहता है कि मुझे तो कट करना आता ही नहीं, मैं तो ऐसे देख के सीखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इसके बाद मैंने पोहा में डाल दिया और पोहा और भी खूबसूरत लगने लगा डालने के बाद। और इधर चाय भी ऑलमोस्ट पक गई थी। तो ये मैं काफ़ी देर तक पकाती हूँ जिससे ना टेस्ट अच्छा आ सके, और ये जब बहुत अच्छे से पक जाती है तो एक अलग ही टेस्ट आता है। और मैं सुबह पीती हूँ ग्रीन टी, और मैंने ग्रीन टी बैग को कप में डिप कर दिया था और मैंने गर्म पानी पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था जिससे मैं जल्दी थोड़ा हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में भूख लगने लगती है बहुत तेज़ वाली। तो फिर मैंने इसको बनाने के बाद फटाफट निकाल लिया पोहा। और पोहा का टेक्सचर आप देख ही सकते हो, हल्का येलो है बट टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। आपका पता नहीं आप सब कैसे बनाते हैं, आप जैसे भी बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरा यही स्टाइल है। और मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई छत पे क्योंकि बहुत अच्छी सनलाइट निकली थी काफ़ी दिन बाद। तो मैं छत पे आने के बाद मैंने थोड़ी देर धूप सेकी और इसके बाद इधर उधर देखने के बाद मैं आ गई नीचे, क्योंकि आज का जो लंच है वो ना बाहर करने का मन कर रहा था। तो हम आ गए फटाफट नीचे और रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हम सोच रहे हैं हमें कहाँ जाना है, क्या खाना है। मैं आप लोग से ही बात कर रही थी तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, आज क्या लंच में करना चाहिए। तो वैसे बेसिकली मेरे को ना बाहर के खाने में सिर्फ दो ही चीज़ें पसंद है। साउथ इंडियन में हम सिर्फ डोसा खाते हैं, इडली सांभर खाते हैं। तो वही मैं सबसे बोल रही थी चलो आज ना वही डोसा खाते हैं जहाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं एक ही जगह का डोसा खाना पसंद करती हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा वहीं चलते हैं। तो ये लोग ना मान ही नहीं रहे थे, बोलते नहीं आज कुछ और खाते हैं, कुछ नया खाते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो वही खाना है। मैं अपनी ज़िद में आगे रही और मैंने कहा आप फटाफट चल रो जिसे चलना है, नहीं तो आज ये भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आज कुकिंग करने वाली नहीं हूँ। मेनली होता क्या है, हम ना लंच बहुत कम ही बनाते हैं। तो इतनी बहस करने के बाद हम चल दिए भाई बाहर की तरफ। और बाहर गए तो आज वीकेंड टाइम में इतना रश नहीं रहता बाहर, और तो खाली खाली लग रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम ऐसे ही बस गाने सुनते जा रहे थे मस्ती करते हुए।
तो रास्ते में ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आप भी देख सकते हो नर्सरी के पेड़ थे, जो कि मुझे प्लांटिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, बट यहाँ पे हमारा घर तो है नहीं अभी। तो हमने सोचा है जब हम अपना घर बनाएंगे तो वहाँ प्लांटिंग करेंगे। और बातें करते करते हम पहुँच गए अपनी जगह पर, और हमने ऑर्डर कर दिया यहाँ पे 2 पनीर डोसा और 1 मसाला डोसा, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा मसाला डोसा, क्योंकि मुझे पनीर डोसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ सिटिंग एरिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक है, जब चीज़ अच्छी मिलती है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। और मैं मस्त से खाया जा रही थी, और भाई मेरा बोल रहा था कि तुझे कुछ चाहिए तो नहीं शेयर करना है तो ले ले, क्योंकि उसे भी शेयर में ना आधा मसाला डोसा चाहिए था, मेरे को आधा आधा पनीर डोसा देने के लिए बोल रहा था। मैं कहा भाई मैं ये सौदा ना कर रही, तू तू अपना खा, मैं अपना खाती हूँ। और बस बैठे बैठे हमने यहाँ फिनिश कर दिया अपना सारा का सारा मसाला डोसा। और इसके बाद मैं शक्ल देख रही थी भाई और कुछ मिल सकता है क्या। हाँ बट ठीक था। वहाँ से हम सीधे आ गए मॉल, क्योंकि हमें ना कुछ घर का सामान लेना था, और ऐसे ही मस्ती करते हुए कुछ और भी ले लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बस पहुँच जाते हैं, चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। तो यहाँ हमने पर्सेस देखे, अंशु देखे। मेरे को ना एक्चुअली क्रॉक लेने थे, क्रॉक्स मिल नहीं रहे थे सही से, और इन सबको घूरने के बाद ना मेरा मन किया छोड़ो यार कुछ नहीं लेना है, ये सब मज़े नहीं दे रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए हैं। मैंने सोचा कुछ तो ले लेंगे, कुछ अच्छा मिला ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार बस देख ही लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद हमने अपनी शक्ल देखी और फिर इधर आ गए। सेक्शन में देख रही थी कुछ तो अच्छा मिलेगा, पर मुझे ना ऐसे समझ नहीं आ रहे थे कपड़े। और ये स्टॉल ना लास्ट ईयर मैं परचेज़ कर रही थी, तो हम जब गए तब स्टॉक ख़त्म हो गया था, और अभी ये बहुत सारा अवेलेबल था। और अब मेरे पास ना बहुत सारी ऑलरेडी स्टॉल है, तो मैंने परचेज़ भी नहीं किया, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं लग रही थी। तो मैंने प्राइस देखे, प्राइस तो अभी भी वही सेम ही है जो लास्ट ईयर थे वो इस ईयर भी हैं। मुझे कुछ खास नहीं लगा, छोड़ो। और फिर हम चले गए दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे किचन का और क्लीनिंग का और बॉडी यही सब मिल रहा था। यहाँ हमने डियो देखा और ये भी ठीक लगा। मैं कंपेयर कर रही थी, विशाल में ज़्यादा ठीक मिलता है, तो बॉडी लोशन तो चाहिए था, तो मैं ये देख रही थी छोटा लूँ या बड़ा लूँ। फिर समझ में नहीं आया, फिर मैंने ये 500 वाला 600 ml वाला ही परचेज़ कर लिया, मुझे ठीक लगा। और साथ ही ना मैं देख रही थी आजकल ना बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई, हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में रहती हूँ। ये जेल बॉडी लोशन था, मैं कहा भाई ये भी आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और इसके बाद फिर मैं आ गई फूड सेक्शन में, क्योंकि मेरे को कुछ जो मैं स्पेशली पसंद करती हूँ वो बिस्किट लिया, क्योंकि ये ना व्हीट बिस्किट है। और बहुत सारा सामान लिया। बिल कराने के बाद हम आ गए बाहर अपनी गाड़ी की तरफ, और बस यहाँ से थोड़ी दूर ना वॉक करके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मेट्रो बन रही तो सब ब्लॉक कर रखा है। और मैं यहाँ सामान उठा के ऐसे चल रही हूँ, इतना स्टाइल मारते हुए जा रही हूँ जैसे मैं बहुत बड़ी सेंसा हूँ। और इसके बाद मैं आ गई अपनी गाड़ी में, और यहाँ से ऐसे बस देखते हुए जा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी, मन तो करता है सब खरीद लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते हम कब घर पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। और मैंने फ्लो ली थी, फिर आ गई मैं सीधे सीढ़ियों से ऊपर ऐसे ही बक बक करते हुए क्योंकि मेरा ना घर 4th फ्लोर पे है, चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, और इन्होंने ना लिफ्ट वगैरह नहीं लगवा रखी है। और मैं दिखाती मैंने क्या क्या परचेज़ किया। मैंने एक तो ये लिया है, मुझे कपड़े रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक ऑलरेडी था बट इसको भी चाहिए था, कि अब 2 होते हैं तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। अब गंदे कपड़े ना इसमें रख सकते हैं आराम से। और इसके बाद ना मैंने एक पिलो भी परचेज़ किया था, जो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। अब इतना सॉफ्ट है यार ये पिलो की पूछो ही मत। आप देख सकते हो, मैं इसे भी आपको दिखाती हूँ, दबा के देखो, इतना सॉफ्ट है ना। नेक रख लो, आपकी नेक का साइज़ ले रहा है ये, बहुत प्यारा था। मैंने तो इसको ले लिया। मेरे को ये ना 500 का पड़ा, बट एक्चुअली इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। और ये बाद बाकी सारा घर का सामान ले लिया जो मुझे चाहिए था, और इसको दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी, एंड मुझे लगा चलो मैं दिखा देती मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। और ये कॉफ़ी मग भी लाई। ये वाला बिस्किट मेरा फेवरेट है। और इसके बाद मैं बहुत थक चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए मुझे। यही सोचते सोचते दिमाग में आया कि अब डिनर टाइम हो रहा है तो चलें कुछ बना लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है सभी को। तो मैं सबसे पूछ रही थी क्या खाना है क्या खाना है। फिर मेरे को लगा यार छोड़ो इनसे क्या ही पूछना, खुद ही बना लेते हैं, नहीं तो फिर ना लंबा खींचना पड़ेगा खाने में। तो मैं ना फिर किचन में फटाफट तहरी बना के बनने रखाई थी।
और ये वाला वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि जब मैं खाना बनाती तो बहुत सारा मैशअप कर लेती हूँ अपना किचन, और जब मैशअप हो जाता है तो फिर ये लगता है यार क्या ही दिखाओ, गंदा सा लगेगा। और यहाँ तैयारी हो चुकी थी बन के तैयार, और बिलीव नहीं करोगे आप, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मन तो कर रहा था सच में बहुत औसम बनी है। और सच में बहुत औसम बनी। फिर मैंने सबके लिए निकाल दी, और आप देख ही सकते हो उसका कलर एंड कितना प्यारा लग रहा है देखने में ही, और आप सोचो खाने में कितनी यम होगी। इसके बाद मैंने ना सभी की प्लेटों में निकाल दिया, और साथ में मैंने सर्व किया अचार एंड साथ में घी। तो जिसने भी खाई ना सब ने बोला भाई क्या बनाए हैं, सच में बहुत ही औसम बनी थी। वैसे मेरे हाथों से खाना तो बहुत यम बनता है नो डाउट, और मैं तो आ गई थी, मुझे लगी थी भूख, मैं सबका इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। मैंने सबको बोल दिया था अपनी अपनी प्लेट उठा लो, और मैं तो अपना उठा के ले आई, और मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया। तहरी के साथ चटनी और अचार तो बहुत ही अच्छा लगता है, विंटर्स में वैसे ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जाइए आप भी सो जाइए। और तहरी की रेसिपी जानी तो आप मेरे को ना कमेंट करिएगा, मैं आपको शेयर करूँगी। और आज ना बहुत बिजी डे था क्योंकि हम बाहर गए, डिनर किया, लंच किया, शॉपिंग की एंड ऑल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।